का कन्हैया के रिझावली बिरज के गुजरी, खा खा कही के दही खियावे रोज करेली रगरा। एक लाइन ककारा कहीं तो कहीं हम ककारा गावते, या हमारे कवि जी हर गाना ककारा अब डबल ककारा। गगरी सर पे धैल आवे अरे रोज छे डगरा, रगरा पहिन के नचावली बिरज के गुजरी। चंचलता के कारण सब ही कहे कि घर जा जा, छाछ पियब अगर न जाइब पटक फोड़ब बाजा जा जा। दोस्तों प्रणाम, एक बार फिर से कवि संतोष चैनल पर आप सभी देशवासियों का हार्दिक स्वागत बंदन। मैं आज पुनः से, जैसा कि एक मेरा मिशन है, एक मेरा उद्देश्य है, मैं बतौर कवि संतोष, मेरे चैनल का नाम है और बिरहा जगत से जुड़ा हूँ, यानी कविता के क्षेत्र से जुड़ा हूँ। तो मेरी तलाश भी ग्रामांचल में पल रहे कलाकारों की तरफ है, कवियों की तरफ है, और ऐसी आवाज़ को तलाशने में है जो आवाज़ निश्चित तौर पर प्लेटफॉर्म के अभाव में है, लेकिन वो आवाज़ है, वो गांव में, गांव के कलाकारों के लिए, क्षेत्रीय कलाकारों के लिए, अपनी पारंपरिक धरोहर जो हमारी पुरानी विरासत है उसके लिए कुछ ना कुछ अलग से और बेहतर कर रही है। इसी कड़ी में आज हमारे बीच में बहुत ही अच्छे राइटर नटखट अखाड़े से आप आदरणीय ब्रह्मदेव पांडे जी हैं, जो बतौर राइटर नटखट अखाड़े से, और हमारे बीच में बगल में राम अवतार यादव जी हैं, जो नटखट अखाड़े के कलाकार हैं। हम चलते हैं, बातचीत का दौर शुरू करते हैं। उसके पहले आपसे भरोसा रखते हैं कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे और जो हमारी पारंपरिक धरोहर है, जो हमारी पुरानी विरासत है, जो हमारी पुरानी गायन पद्धति बिरहा है, उस पर कुछ विशेष चर्चा आज हम गुरुजी से करते हैं। गुरुजी, हमारे चैनल पर स्वागत है आपका। धन्यवाद धन्यवाद। गुरुजी, लगभग मैं जानना चाहता हूँ कि बिरहा जगत को आप कितने दिन से जान रहे हैं? बिरहा को, बिरहा तो जब हम 7-8 में पढ़ते थे जी, हम तब से ही बिरहा को अच्छी तरह से जानते, क्योंकि हमारे पिताजी गाया करते थे बिरहा। अच्छा। और उनसे हम जब गाना सुनते थे तो मेरा मन भी इधर रुझान हुआ, और हम कक्षा जब 10 में थे तब हम लिखनी चालू कर दिए थे। और धीरे धीरे हम नटखट अखाड़े में मास्टर हरिशंकर यादव जी, जो भी देवी दुर्गा बसवी नदी के किनारे रहने वाले थे, उनका हमने नाम सुना था कि बहुत अच्छे लेखक हैं, और इतनी इच्छा होती थी कि मैं उनसे कब मिलूं, और उनको मैं गुरु मान करके लिखना शुरू कर दिया था। और अचानक एक दिन राम अवतार जी जो बगल में बैठे हुए हैं, ये पहुँचे और कहे कि गुरु जी की तबीयत खराब है और BS उपाध्याय के यहाँ भर्ती हैं। तो हमने कहा चलिए उनसे मिला जाए। गए, उनसे मिले तो मुन्ने लाल यादव उनके जो दामाद लगते हैं, उन्हीं के मकान पर यहाँ कुत्तुपुर में थे, वहाँ भेंट हुआ उनसे। तो दंड प्रणाम हुआ, तो पूछे कि राम अवतार जी से कि ये कौन है, तो बताए कि ये आपके शिष्य हैं। कहे कि हम तो इनको जानते नहीं, हमारे शिष्य कैसे हैं? तो हमने कहा कि नहीं गुरुजी, हमारे पिताजी बिरहा गाते हैं और उनसे हम आपका नाम सुने हैं, और अन्य लोगों से भी आपका नाम सुने हैं, और आप पिंगलाधीश आप कहे जाते हैं, तो हमने आपको ही गुरु मान लिया है। तो कहें तो कुछ लिखते हो? तो ये पहली मुलाकात उनसे हुई। कहें क्या लिखे हो? कुछ छंद बंद लिखते हो? हम कहे कुछ लिखते हो नहीं, एक लिखे हैं हम। तो कहे कि ठीक है, उसको हमको सुनाइए। हमने कहा, तो हमने कांडव ऋषि का गाना लिखा था कि निकले घर से रघुवीर चले, पहुँचे मुनि कांडव के सरना, नख भी सब जोर कहे हरि जी, मुनि जी अब आज रहा हमारे अंगना, नगरी तज के वन में अइली, धन भाग कहे हरि का चरना, नघटी महिमा हरि जी कहलें, बर मांग कहे सिय के सजना। कहन की यह कौन सा छंद है? हमने कहा कि दुर्मिल छंद है। तो कहन की बहुत अच्छा। कहन की ठीक है, तो बताइए तो सिन्नी कब दे रहे हो? हमने कहा कि फिर जब कहिए। तो कहन बस मैं ठीक हो जा रहा हूँ, तो चलिए। तो
15 दिन के बाद बृहस्पतिवार के दिन हम सिन्नी का प्रोग्राम कर दिया। हमारे क्षेत्र के सभी कलाकार लोग पहुँचे, उनको हमने वो मास्टर जी को हमने गुरु माना और उनको सिन्नी दिया और उनका मैं शिष्य बन करके गाना भी गाया और लिखता भी हूँ, उनकी आशीर्वाद से लिखता भी हूँ। एक दिन की कहानी मैं आपको बता दूं कि 3 बजे का समय था, गर्मी का सीजन था। मास्टर साहब बस से उतरे पेट्रोल पंप के पास और हमारे दुकान पर पहुँचे और ज्यों ही पहुँचे तो हमने प्रणाम किया और गए, पैर छुए तो बैठ गए। तो कहे कि अरे पंडित जी कुछ लिख रहे हो, ऐसे उनका भाषा था, कुछ लिख रहे हो। हमने कहा गुरु जी लिख रहा हूँ। कहे क्या लिख रहे हो? तो हमने पन्ना दे दिया, वो पढ़ने लगे और गुरु जी की आंख में आंसू। हम और बगल में जो खलीफा साथ में पहुंचे, उनके गुरु जी क्या दिक्कत है? हमने आंसू पूछा, कहा कि नहीं कोई बात नहीं, इशारा किए रुकिए। तो कहा कि हमें आज मेरा उत्तराधिकारी मिल गया है। मैं 300 शिष्य हमारे हैं, लेकिन हम किसी को इस तरह से लेखनी करते हुए नहीं देखे और मैं आज मैं चैन की नींद अब सो सकूंगा, अर्थात मैं चैन की नींद अब मर सकूंगा। इस तरह से कहे। गाना लिखा था कि ऊ का बचा तू जही पर नैना तीर चलाऊ, बिछाऊ जुल्फे जाल जब गऊ। ऊ से बंद था और ककहरा के साथ था, ऊ से बंद था गाना। हमने लिखा कि ऊ का बचा तू जही पर नैना तीर चलाऊ, बिछाऊ जुल्फे जाल जब गऊ। उख नींद चली लख उत्पट को लहराए रही उन्मादन ऊ। उगता तन में तब काम कला उद्ग्राहित यौवन का बनऊ। उघरे तनसील सजा सजनी रजनी महचंद्र रहा छनऊ। उचकान उरोज दिखा उचका मदमातल से उछिता तन ऊ। बस यही जब वो सुने तो कहे कि ऐसा कोई लिखा नहीं। दोस्तों आप सुन रहे मेरे साथ ब्रह्मदेव पांडे जी हैं, बतौर राइटर नटखट अखाड़े से। आप हरिशंकर गुरु जी के शिष्य हैं। आपकी 2-1 रचनाएं भी जा रही हैं और जाती रहेंगी, बीच बीच में भी। इंटरव्यू थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन मुझे जो मेरी तलाश है, जहां से मैं बिरहा जगत को टटोल रहा हूं, उस पे हम कुछ विशेष बात करेंगे। सबसे पहले तो गुरुजी मैं ये जानना चाहता हूं कि ब्राह्मण होकर के आप बिरहा जगत को अपना जीवन दे रहे हैं, पिताजी ने भी बिरहा जगत को दिया अपना जीवन। जी। तो क्या कभी आपके मन में ऐसा कुछ आया कि बिरहा किसी जाति विशेष, यानी खास तौर से यादवों का बाना, और हम लोग पंडित होकर के बिरहा जगत में लगे हैं तो हमारा नुकसान हो रहा है या फायदा? ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि कला किसी जात विशेष की नहीं होती जी। कला तो किसी के पास भी हो सकता है। नहीं, कुछ बड़े कलाकार जो है बिरहा जगत के, जिनको हम बहुत बड़ी उपाधि से नवाजते हैं, ऐसे कलाकारों का इंटरव्यू मैंने देखा तो उन्होंने कहा कि बिरहा यादवों का बाना है। और यही वजह है कि मुझे कुछ बिरहा के मुसलमान कलाकार हैं, कुछ ब्राह्मण हैं, कुछ हरिजन बिरादरी के लोग हैं, कुछ नाऊ हैं, कुछ कहार कुहार लोहार हैं। मैं चाहता हूं कि जितनी जाति के लोग हैं, इन सभी लोगों को मैं प्लेटफॉर्म पर लाऊं और इनका मशवरा भी आम जनमानस तक प्रसारित करूं। तो मैं चाहता हूं कि आप किस नजरिए से देखते हैं बिरहा को, कि क्या ये यादों का बाना है? नहीं, इस बात से तो मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। आप सहमत नहीं? बिल्कुल नहीं सहमत, क्योंकि कला किसी जात विशेष का नहीं है। कोई किसी के पास कला भी हो सकता है, वह अपनी चोटी पर जा सकता है, किसी भी कला को अपनी चोटी पर ले जाकर दिखा सकता है। इसमें हाँ, इसमें कोई बात नहीं है, किसी जात विशेष की बात नहीं है। मैं इससे सहमत नहीं हूँ। अच्छा, जब आप पंडित होकर के और हरिशंकर गुरु जी का पैर पूजे, आपने उनको सिन्नी दिया, तो आपको समझ में नहीं आया कि मुझे किसी ब्राह्मण गुरु जी के पास? नहीं, ऐसी कोई बात, क्योंकि उनमें जो कला थी जी, वो किसी ब्राह्मण में नहीं थी। इसलिए मैं उनको उनकी लिखी कोई रचना ध्यान ही नहीं था कि वो जात की बात मेरे ध्यान में नहीं आती। नहीं आती। अब वो, अच्छा गुरु जी, कला को मैं केवल प्रेमी हूँ। उनकी कोई रचना जो दिमाग में आती हो कभी, 4 लाइन हरिशंकर गुरु जी की कुछ हो तो बता दीजिए। रचनाएं तो उनकी बहुत हैं। कोई भूमिका वगैरह 4 लाइन की मैं चाहता हूँ कि लगे एक भूमिका हमें याद है उनकी कि है प्रलोभन बनाए के अभिशाप सा, आज संताप मंडित व्यथाया आधुनिकता। समुचित उचित पक्ष प्रतिपक्षता, जिनके परिणाम रूपी कलह की विषमता। खोडसी नीत परिणित हुई स्वार्थ में, अर्थ भावार्थ रचना में उद्विग्नता। संचित अखिल सृष्टि ही स्वार्थमय, या प्रलोभन के अंकन पिरोई विषमता।
क्या बात है। मैं दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ, ये जो रचना जा रही है ना, ये हमारे जनपद जौनपुर की पिंगलाचार कवि थे, जिनसे मैं कभी रूबरू हुआ था, कभी मैं आमने सामने बैठ करके बात किया था। जिनकी रचनाएं दिल को छू जाती थी। मुझे अभिराम अवतार भैया हैं, कहते हैं छोटी मुंह बड़ी बात। आप सबके सामने जैसे सूर्य को दीपक दिखाने वाली बात होगी। मुझे 2 लाइन गुरुजी की याद थी, लिखे थे कि कली स्फुटित होके सुस्मित सुमन कुंज के दारू में भर गई रम्यता, खोलते पर पवन झूमते सौर भीम रास रचने की भवरों ने की दक्षता। तो मुझे लगा कि जिस तरह से जी बिरहा को लोग आज की कवियों ने, आज के कलाकारों ने बिरहा को नाच गा करके जैसे लगता है कि इसके अस्तित्व को मारने का प्रयास किया हो। लेकिन जो चीज हमारे पुराने रचनाकारों ने दिया गुरुजी, वो चीज जैसे कि मैं सोचता हूँ कि कितनी गहराई से साहित्य को ला करके इसी में भर दिया था। आपको ऐसा लगता है ना? बहुत है जी जी। अच्छा गुरुजी, आपके सबसे पॉपुलर राइटर तो मान लीजिए, अगर हरिशंकर गुरुजी को आप मानते रहे जी। तो सबसे पॉपुलर गवैया आपका कौन है? सबसे अच्छा कलाकार कौन है बिरहा जगत में, जिसे आप मानते हो कि हाँ ये अच्छा गाता है? पुराने में तो हम तो भाई देखे नहीं, लेकिन राम प्रसाद जी को तो हमने सुना कि माइक को उनके सामने तुच्छ लगता था, माइक ही फट जाता था उनकी आवाज के आगे। राम प्रसाद जी के आगे। कहाँ के रहने वाले थे वो, कुछ ऐसा? सही जलालपुर के ही, जौनपुर के सही नदी के किनारे बसा हुआ है कि जलालपुर, खलीफ्ता गांव के रहने वाले थे। और अभी इस समय की कोई कलाकार जो आप जिनको पसंद करते हो? लेकिन मैं परशुराम जी को आदर मानता हूँ, उनको आदर्श मानता हूँ। हाँ, परशुराम जी को जी बिरहा जगत के पितामह कहे जाते थे पंडित परशुराम यादव जी। अभी इस दुनिया में नहीं है। मैं इस वीडियो के माध्यम से विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूँ गुरु जी को। और निश्चित तौर पर ये आपके ही आदर्श नहीं थे, पता नहीं कितनी बिरहा गाने वाले कलाकारों और श्रोताओं के आदर्श थे परशुराम जी। शायद हो सकता है कि मेरी बातों में किसी को अतिशयोक्ति लगे तो मैं क्षमा भी चाहूंगा, लेकिन आपकी पसंद जो रही है वो निश्चित तौर पर तारीफ काबिल रही है। चलते हैं कुछ और टुकड़ियों में बात करते हैं, छोटा छोटा कट 2-3-4 ठो अच्छा आप लोगों तक छोड़ते हैं भैया। अच्छा, जब बिरहा की उत्पत्ति की बात करते हैं, क्योंकि आप कवि हैं और आप पुराने नटखट का घराना जो था वो मेरी समझ से सबसे पॉपुलर घराना बिरहा जगत का था, तो जब बिरहा की उत्पत्ति की बात करते हैं तो तमाम तरह के इस पे सवाल आते हैं। तो आपका क्या मत है कि बिरहा कब से आया होगा, मानव समाज को बिरहा कब मिला होगा? बिरहा की चर्चा तो बहुत पहले ही है। हमने चूंकि कहीं हम सुने थे कि कृष्ण भगवान के समय में ही बिरहा की उत्पत्ति थी। बिरहा उस समय लोग भी गाया करते थे, और हम अपने बाबा से भी बिरहा की चर्चा सुनते थे। मेरा उम्र इस समय हम 54 साल के हैं, और बचपन से ही मैं बिरहा को जानता हूँ। और मेरे दादा भी इस बात की चर्चा करते थे बिरहा का, मेरे पिताजी गाते ही थे। यानी बिरहा की उत्पत्ति जो बताई जाती है वो आपकी नजर में कि द्वापर युग से ही बिरहा को हम मान लेते हैं कि द्वापर काल से ही बिरहा चला आ रहा है हमारे बीच में। अच्छा गुरु जी, बिरहा के तब के गवैयों में या तब के जो बिरहा थे और अब के जो बिरहा है, इसमें कुछ अंतर आपको दिख रहा है? अब बहुत अंतर है। तब जो बिरहा होता था वह जो लोग गाते थे उनका स्वर प्रधान होता था। इसमें म्यूजिक प्रधान है। इसमें म्यूजिक प्रधान बिरहा हो रहा है। और डांस की तो कहिए, डांस पर मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा, कहाँ तक चले गए हैं लोग। मैं आपको बताता हूँ 2010 में एक जौनपुर महोत्सव हुआ था एक बार, आपको शायद याद होगा। बिल्कुल याद है गुरुजी। उसमें एक रचना पर्यावरण महोत्सव था उसमें एक रचना हमने की थी कि कुंजन के अंकन द्रुमों का प्रपुंजन, लटकी लताओं की डलियां मनोहर, खुशबू हवाओं की पुष्पित कली में, भ्रमर गीत गुंजन प्रकृति की धरोहर, गंगादि नदियां हिमालय समुंदर, खग मृग के कलरव प्रकृति के आभूषण, घायल करे मानो लेकर फिरौती, चुनौती है पर्यावरण का प्रदूषण। क्या मानव जगत के लिए चुनौती है पर्यावरण प्रदूषण। और इसकी बोल थी क्या कि चंदा चदनिया धरनिया पे उतरल, बिहरल बसगरी सिवान, परान स्वच्छ पर्यावरण है, वृक्षरोपणाकृत महान, परान स्वच्छ पर्यावरण है। तो छाकत छटा दृश्य अनुपम निराली,
जीवन का मकसद बना हरियाली, झूमत चमनवा में तरवर की डाली, माली हृदय मुस्कान, प्राण स्वच्छ पर्यावरण है, वृक्षारोपणाकृत महान, प्राण स्वच्छ पर्यावरण है। हमारे इस गीत को अखिलेश मिश्रा जी उसमें प्रस्तुत किए थे और इनको पुरस्कार भी मिला था उसमें। अच्छा अच्छा। प्रथम पुरस्कार भी इनको मिला था उसमें इस गीत पर। और वहाँ एसडीएम वगैरह लोग बहुत पूछते थे भी वो कौन लिखा है, किसने लिखा है, उनकी कितनी योग्यता है। योग्यता तो मेरी कुछ नहीं है, ये गुरु जी का आशीर्वाद है और कुछ नहीं। ये जब कविता हम लिखते हैं, कोई गीत लिखते हैं, तो कैसे लगता है कि मतलब अध्ययन से आता है या ध्यान से आता है? कभी ये थोड़ा सा आध्यात्मिक बात, मतलब कि हम जब गाना कोई लिखते हैं, जब कोई गीत लिखते हैं, तो मैं जानना चाहता हूँ कि ये अध्ययन से आता है या ध्यान या साधना अध्ययन से तो बिल्कुल नहीं आएगा। दिन रात आप अध्ययन करते रहिए, कुछ नहीं होगा। जब ध्यान होगा और गुरु की कृपा जब होगी तब आप कलम आप आगे बढ़ा सकते हैं, कलम लेखनी आपकी चल सकती है, नहीं तो नहीं चलेगी। मेरा ऐसा मानना है। हाँ, क्योंकि मैंने कभी कभी ना एक अक्षर पर 2-3 दिन तक मैं पढ़ा रहता हूँ, नहीं आगे बढ़ता, लेकिन तब मैं गुरु को जब ध्यान करता हूँ कि गुरु जी अब क्या आगे क्या लिखना है, नहीं समझ में आ रहा है, तो मिल जाता है। और ऐसा मिल जाएगा कि उसी दिन बिरहा खत्म हो जाता है लिख करके। यानी ये लेखनी जो है, जो कविता है, ये ध्यान की चीजें हैं, ये साधना की चीजें हैं। और मैं चाहूंगा गुरुजी अभी लास्ट टाइम में, अंतिम समय में जो चलते चलाते आप दर्शकों से, कलाकारों से या जो भी गाने वाले साथी हैं, इनसे कुछ विशेष मैसेज आपका हो तो? गाने वाले साथियों को हमारा विशेष मैसेज यह है, और यह सलाह भी है एक प्रकार से, और स्वाभाविक गीत गाएं अपना, किसी की नकल न करें। यदि नकल करते हैं तो बिगड़ जाता है माहौल, उनका मामला बिगड़ जाए, ठीक नहीं रहता। अपना स्वाभाविक गीत गाते हैं तो अच्छा है। और गाने में सभ्यता जरूर हो, असभ्य गीतों का गायन न हो तो अच्छा है। क्या बात है। और एक कविता, अभी कविता मैं लिखा हूँ कि मन में ऐसा कविता भी लिखे, बिरहा कजरी तो बहुत लिखा जाता है। कविता हमने लिखा कि कितना प्यारा देश हमारा, गंगा जमुना सरस्वती की बहती निर्मल धारा, कितना प्यारा देश हमारा, उत्तर पर्वत राज हिमालय बना देश का प्रहरी, जिनके सर पर हिम आच्छादन रजत वर्ण में छहरी, मारतंड के प्रथम अर्च से द्वितीय शिखर मनोहर, ही आह्लादित निरख निरख कर अद्भुत प्रकृति धरोहर, ऊंचे बनो तुंग है देते यह संदेश दोबारा, कितना प्यारा देश हमारा। ऐसी बहुत रचनाएं हैं गुरु जी का। मैं समझ रहा हूँ बिल्कुल। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे जनपद जौनपुर की आप साख शान हैं, आप कवियों में अग्रणी हैं आप जौनपुर के लिए, और बहुत मेहनत करते हैं आप नटखट अखाड़े से। गुरु जी कितने कलाकार इसमें आप गीत गा रहे हैं? लगभग करीब 10 कलाकार तो हैं ही नटखट अखाड़े से। हाँ, नटखट अखाड़े से, और अपनी प्रस्तुति सब दे रहे हैं अपने अपने स्तर से, और जिनकी जितनी योग्यता अपना दे, लेकिन स्वाभाविक गीत जब जो गाता है वही सही गाता है। जब किसी की नकल कोई करता है तो वहाँ मामला बिगड़ जाता है। हाँ, अभी आपको लगता है कि जिंदगी इसी बिरहा जगत में बिता देनी है? हाँ हाँ बिल्कुल, ये तो छोड़ के भागना नहीं है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो मरते दम तक इस जगत से जुड़ा रहना है, इसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि हमारे पिता भी थे, हम भी हैं, और गुरु जी का आशीर्वाद साथ में है, आप लोगों का भी साथ है, प्रेम सब लोगों का मिल रहा है। इससे तो दूर अब नहीं जाना है, इसमें तो जिंदगी अब इस जन्म में तो बिरहा साथ में ही रहेगा। हाँ, या मेरे साथ दोस्तों आप सुन रहे हैं आप ब्रह्मदेव पांडे जी आदरणीय कवि जी को, और बिरहा जगत में अपना 54 साल उम्र आपकी है, और लगभग अच्छा 7-8 की पढ़ाई से ही लगातार आपने अपना जीवन समर्पित किया है। हरिशंकर गुरु जी को, यानी हरिशंकर यादव जी को आपने अपना सिन्नी पूजन दिया था, और आप नटखट अखाड़े में गीत लिखते हैं। आपके गीत के, आपकी भूमिका के कुछ अंश मैंने प्रसारित भी किए हैं। आप इनकी रचना से, इनके शब्दों के कलेक्शन से आप जान सकते हैं कि आपकी बौद्धिक क्षमता कितनी गहरी है। लेकिन आज भी बिरहा जगत के लोगों का जो वर्तमान रवैया है, इस रवैया से कवि जी ने जो दुख वेदना जो प्रस्तुत करी है, निश्चित तौर पर वो असहनीय है।
पीड़ा है कि आज के कलाकार अपना स्वाभाविक स्तर बिरहा जगत से छोड़ करके जो नाचने में जो उल्टा पुल्टा आपने बताया कि संगीत बिरहा का था, जो हमारी पारंपरिक विधा थी, वो अब डांस के रूप में परिवर्तित हो गई, या वाद्य यंत्रों का बोलबाला तेजी से हो गया, गायन लोग भूलते जा रहे हैं, खासतौर से बजाने के संगत में या बजाने को साथ लेकर के ही अपने गाने की प्रस्तुति दे रहे हैं, अपनी तैयारी कुछ नहीं कर रहे हैं। इसका आपको दुख भी है। और कहीं ना कहीं से फिर जवाब में एक सवाल के जवाब में जो आपकी बात निकल करके आई कि बिरहा किसी जाति विशेष का बाना नहीं है, ये सर्व समाजी बाना है, सबके लिए है। आपके बगल में एक फेस दिखाई पड़ रहा है, मैंने पहले नाम लिया था कि राम अवतार यादव जी हमारे बीच में भी मौजूद हैं। अभी तक तो गुरु जी से बात हो रही थी, बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से आपसे कोई वार्ता नहीं हो पाई। तो मेरे चैनल पर भी आपका स्वागत है और मैं चाहूंगा कि बड़ा समय आपने बिरहा जगत को दिया है, बहुत धन्यवाद। क्या ये बताइए अच्छा कितने दिन से आप बिरहा गा रहे हैं? बिरहा तो हम सन 80 से गा रहे हैं। सन 80 से? हमारा एक लंगोटी यार था नगीना यादव, वो हमसे पहले से गा रहे थे। बॉम्बे में हम जब गए तो पहला ही प्रोग्राम हमारा नगीना भाई का हुआ। हम नगीना से अच्छा किसी को जानते ही नहीं थे, और आज भी हम बता रहे हैं वो किसी से भी गा सकते हैं, नगीना जी किसी से। उनकी आवाज में जादू है, हम उनका सम्मान करते हैं। वो या तो हम सम्मान करते हैं तो विश्वनाथ जी का बनारस, क्योंकि जब उनकी गायकी जब हम सुनते हैं ना तो मंत्र मुग्ध हो जाता है। नहीं तो हमारा तो यार नगीना भाई थे, उनके जैसा तो हम किसी को मानते। गुरु जी आप भी कभी गाते रहे, तो अभी गाते हैं आप कभी कभार, या ऐसा छोड़ दिए ऐसा कुछ? ऐसा अभी मेरे पास दम ही नहीं है, उतना कलेजा नहीं है। कभी कभी लोग कह देते हैं तो कुछ गा देता हूँ। अच्छा आज कुछ सुना दीजिए मेरे दर्शकों को। अच्छा, तो हमारे गाने का शीर्षक है, चालन की भूमिका हमारे कवि लिखे थे, सोर्स इज फोर्स मनी इज पावर। कि हो गया अस्तर विमानवी वृत्ति का, छा गई आज कलुषित कुकृतियामिनी, शोक विहवल प्रकृत दृश्य अवलोकती, कर रही तांडव नृत्य है दामिनी, खेलती नग्न होके प्रलय चौमुखी, ये नभ यवन भी तिमिरिया कैसी, महत्ता सोर्स इज फोर्स यारो, मनी इज ये पावर, का कोई विकल्प ढूंढ पाई न सकता। वो सत्ता चाहे आज की हो और चाहे स्वतंत्र भारत में नेहरू जी की रही हो, लेकिन इसका विकल्प ढूंढ ना पाए। हम उतना बढ़िया गाते नहीं जितना बढ़िया हमारे गुरुजी ने लिखा है। किसने लिखा था इसे? पिंगलाधीश हरिशंकर मास्टर जी। हमें उतना आनंद आता है, हम गाने में जितना नहीं आता उतनी की रचना में आता है। आप देखिए ना, एक बार हमने कहा कि जरा सब निर्गुण गाते हैं, कभी जी गुरु जी निर्गुण दीजिए, तो गुरु जी मुझे मानते बहुत थे। उन्होंने लिखा कि ये होगी सफर जिस समय आखिरी, कर्म निष्ठा की कश्ती सहायक बनेगी, खलक की सभी रह नुमाइश से वंचित, ये इमारत तिजारत नालायक बनेगी, शहादत इनायत इबादत तेरी, पी मिलन के लिए परिचायक बनेगी, और शहादत में मिन्नत की जरूरत है बकवास, इंसानियत लाभदायक बनेगी। ये था। और कुछ मैं चाहता हूँ कि पुरानी ऐसे कुछ रचनाएं मेरे दर्शकों तक जाएं, ताकि लगे कि हाँ वास्तव में पहले का बिरहा। देखिएगा दोस्तों, यही मैं बताना चाहता था कि जो पुराना बिरहा था, जो पुराने कलाकार थे, उनके शब्दों में जो साहित्य, उनकी गायकी में जो साहित्य की झलक थी, भाव में, भंगिमा में, चेहरे में, प्रस्तुति में, आप देख सकते नाचने में वो रस मिलता है क्या। चलते हैं कुछ और छोटा सा ना महोदय। पहले बिरहा आप आंगन में ही गवा सकते थे, हमारी बेटी हो, हमारी बहू हो, हमारी पत्नी हो, हमारी बहन हो, सब लोग बैठ के सुनते थे। और आज की बिरहा जो है, आज इतनी अश्लीलता प्रस्तुत कर दिए हैं
कि कैसे कोई अपने आंगन में गवा सकता है। और बिरहा का कितना सम्मान था, जिस बारात में बिरहिया नहीं पहुंचते थे मालूम देता था वहां कुछ है ही नहीं। ऐसा था हम लोगों का जमाना। जबकि ये मटर की दाल और उसमें मिर्च डाल करके और रस मिलता था पीने को, खिचड़ी की टाइम ऐसा था। अभी हम एक मास्टर साहब की रचना दिए हैं, तो एक गुरु नटखट की रचना दे रहे हैं आपके सामने। और इसके बाद हम एक अपने, ये भी हमारे गुरु जी हमने कह दिया कि आपको भी सुनने देंगे, डॉक्टर ब्रह्मदेव पांडव जी को जल्दी ही देंगे, क्योंकि अवस्था खत्म हो रही है, हो सकता है न रहूं। तो सुनो, उन्होंने लिखा था, बाबू साहब ने लिखा था कि निकले मेरा जनाजा, सज के मेरा जनाजा, जब इस समय से इस राह से गुजरेगा। तो उस पर लिखे थे कि बाली मचर मचर के ये मरसियां पढ़ेगी, बाली मचर मचर के ये मरसियां पढ़ेगी, समझेगे ढोने वाले कि इश्क में वजन है, समझेंगे ढोने वाले कि इश्क में वजन है। और मैं क्या कहूं, बाबू साहब ने लिखा कि तरसेंगे लोग कहेंगे वाह वाह, नटखट में ऐसा फन है। क्या बात है। बाली मचर मचर के जब मरसियां पढ़ेगी, समझेंगे ढोने वाले इश्क में वजन है। उनकी एक कविता थी कि बंसीधर के नंदरनी झूला में झूलना, बेटी बहु परोस जितनी नारी गोकुल वाली, बेटी बहु परोसी जितनी नारी गोकुल वाली, बाल हरि के बाल रूप पर हो गई मतवारी, बिहस राजा की दलनी झूला में झूलना। अंतिम समय में हमारे गुरु जी की रचना है। भूमिका तो हमारे मास्टर साहब की है। ये कानन के आनन में सावन विराज, सुहावन छटा संग ग्वालन में कांधा, खेलत हजारन में जमुना कछारन में, पहुंची है यारन संग एक दिन जा राधा, ये गुंजन की पायल से घायल था कुंजन, प्रपुंजल छटा में बिरह की अग्निया, और घूंघट के चूनट में खोए गयो नटखट, चुरा ले गई राधे मुरली मोहनिया। हमारे डॉक्टर साहब का लिखा लेख है, देखे डबल बंदिश, डबल क और डबल ख से, का कन्हैया के रिझावली बिरज के गुजरी, खा खा कही के दही खियावे रोज करेली रगरा। एक लाइन ककारा कहीं तो कहीं हम ककारा गावते, या हमारे कवि जी हर गाना ककारा डबल ककारा। गगरी सर पे धैल यार रोज डगरा, रगर घघरा पहिन के नचावली बिरज के गुजरी, चंचलता के कारण सब ही कहे कि घर जा जा, छाछ पियब अगर न जब पटक फोरब बाजा जा जा, कही के धमकावली बिरज के गुजरी। क्या बात है, ये होती है दोस्तों, ये रचना होती है। देखिए का खा खा गा गा घा गा चा चा जा जा झा झा, मतलब जो भी गीत है, अभी फिर से मैं कहूंगा कि इसको सुनिएगा पीछे जा करके और देखिएगा कि कितनी मजेदार राइटिंग हुई है, कितना मजा आया है। अभी और आगे कुछ इसमें है आगे जी। झंझर रोज करे ग्वालिन सक्षे के सारी डगरी, अरे टटक कहीं भी से खा ललिताम और फोरल दूध की गछरी, कछरी ठठरी काहे गुदगुदावली बिरज के गुजरी, अब डंडा ले मैया धमका में बखर बधलियो खरी जाता, ढाढ़स देव यही राधाम, द मैया पूछना ता काहे कुल लगावली बिरज के गुजरी।
थेथर हो के कहे राधिका जन्म जन्म हम पूजली। अरे दीदा फूटल हमरो मैया सगरी नगरी ढूढ़ली, धूधली कांधा बिन बतावली बिरिज के गुजे। नाना कही के नटखट बोले हरिशंकर से निफरी, पापी तरी है ब्रह्मदेव अवतार प्यार की सफरी फेफरी सबही के मुयावली बिरिज के गुजरी। यही था। क्या बात है। आप देखिएगा कि ककाहरा में डबल का से यानी डबल ककाहरे से आप वही अच्छा दो दो बार करके। और आदरणीय तो हमारे यहाँ ऐसा निकला था कि अंग अभी भी एक गाना हमसे बताए आप, वो लिख रहे हैं, ये पुराना गाना लिख रहे हैं कि अंग जैसे आ ई उ ए अंग, तो वहां से ककारा लिख रहे हैं। अभी देखिए आधा थोड़ा है, जब पढ़ दूं, अगर कहें तो पढ़ दूं आपको। उन्होंने लिखा है अच्युत गुण खानी अंकित वेद पृष्ठ से छानी, अवगत हुआ खलक के तो ही पालनहार। अरे वो कर लाज बचाया जे कर क्यों ना जग में। वो आएगा देखें, अब आ रहा है ये। अरे ये रावत एक दिन पहुंचा पर्वत त्रिकूट दरम्यान, सुनो एक सरोवर के अंदर, छोड़ा है, एक सरोवर के अंदर करने लागल स्नान। सुनो उधम मचा ग्राह तब पकड़ा हरि का कीनो ध्यान। सुनो उस दिन आए हैं पगधारी बचा लिए गज प्राण। अब देखें उस आएगा ये आवत है बड़ी। अरे इसको गज गज शीशा झुका के छोटी है कि इधर खुश ग्राह मुक्त भय पाके, दया के अद्भुत कला दिखाया जे कर क्यों ना जगे। दोस्तों जिस आनंद का मेरी समझ से अनुभूति आप लोग कर रहे हैं वो बड़ा विहंगम दृश्य है। और पहली बार मुझे ऐसा लगा है कि मैं बहुत अच्छे सिस्टम में आया हूं। मैं चाहता हूं गुरुजी कुछ पुराने गीत जो है, जो पुराने तर्ज थे, एक आध दो तर्ज आप सुना दीजिए पुराना। अरे तिसिया के खेत हमारी मिसिया रानी सर सही खेतवा, हमारा दूल्हा हेराई गए सर सही खेतवा। अरे मामा तू खैलगी सुलिएगी चिमरला, दगिया डरला बालमा, खमरी धानी रंग चुनरिया, दगिया डरला बालमा। हमरे गुरुजी का मैं कर महुआ गोसाई तो जड़ी ऐसे कटवती, तोहर न सवई में मातल मोर भले मुँह में। ये सब कहारवा चलते था। क्या बात है। दोस्तों मुझे पता है कि आप लोगों का समय थोड़ा ज्यादा गया होगा, लेकिन जो बिरहा जगत की प्रस्तुति आपके समक्ष हुई है, जिनसे मैंने आपको रूबरू करवाया है, ये वो अनमोल धरोहर है बिरहा जगत के, जो आने वाले कल में जिस तरह से बिरहिया का स्वरूप बदल रहा है, गवैयों का स्वरूप बदल रहा है, आने वाले कल में ऐसे कवि, ऐसे कलाकार हम लोगों के बीच नहीं रह पाएंगे, चाहे हमारी घृणा बस, चाहे हमारे दर्द बस, चाहे हमारी पीड़ा बस। इसलिए मेरी अभिलाषा है कि ऐसे कलाकारों को अपने मंच पर सजो करके बतौर डायरी की तरह से, रजिस्टर की तरह से रखूं, ताकि आने वाला इतिहास जब कभी ऐसे कलाकारों को ढूंढे तो वो कभी संतोष चैनल पर आए और वहां इनको पाए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप लोगों का आभार व्यक्त करते हुए आप लोगों को धन्यवाद देता हूं और दर्शकों से विदा लेता हूं। आपका संतोष, मेरे साथ कैमरा पर विशाल दुबे। थैंक यू।